अब देखो हमें क्या दे रखा है, एक त्रिभुज ABC दे रखा है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई त्रिभुज ABC है, ए बी सी, कोई त्रिभुज ABC है कि भुजाओं ए बी और बी सी और सी पर तीन बिंदु क्रमशः, तो बिंदु तीन बिंदु है क्रमशः, तीन मध्य बिंदु बोला है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर भी होगी। मध्य बिंदु सबसे पहले पे है हमारा डी, ए बी भुजा पर डी मध्य बिंदु है। फिर क्या बोल रहा है, बी सी भुजा पर ई मध्य बिंदु है, ई। और तीसरा बोल रहा है ए सी भुजा पर एफ मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु यानी कि अब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और तो ये एंगल की ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होगी, और ये वाली भुजा इसका आधा ये हो जाएगा ना। तो ई यानी कि ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी। अब वो क्या बोल रहा है कि इनके डी एफ मध्य बिंदु और डी एफ एंगल डी ट्राइंगल डी एफ कहाँ से बनेगा, ये डी एफ का क्षेत्रफल और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो अब क्या बोल रहा है हमारे पास, तो कि ये बोल रहा है हमारे पास ये पूरे का क्षेत्रफल और ये डी एफ का क्षेत्रफल एंगल और ट्राइंगल ए बी सी के साथ क्या अनुपात होगा, ये ज्ञात करो। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले हमें एक परमेय चाहिए, मध्य बिंदु परमेय। तो मध्य बिंदु परमेय क्या होती है, मध्य बिंदु परमेय तो मध्य बिंदु परमेय क्या होती है कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अगर उसकी मध्य बिंदु से कोई रेखा जा रही है, ये माना ये वाली मध्य बिंदु है, ये हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल हो गया ABC, इनके मध्य बिंदु से कोई रेखा जा रही है, तो जो मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा दो भुजाओं के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, वह आधी होती है। तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से जा रही है, तो मध्य बिंदु से जा रही, तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये मान लिया DE, तो हमारे पास DE किसके समांतर होगा, BC के, ये BC के समांतर होगा और साथ में BC का हाफ होगा। तो DE इक्वल टू 1/2 BC। तो ये मध्य बिंदु पर में है ये। तो ये मध्य बिंदु पर में, अब हम इसको यूज करके इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो, मध्य बिंदु पर में है, तो यानी कि अब हमारे पास क्या हो जाएगा, DE DF, तो यहाँ पे क्या लेंगे, मध्य बिंदु पर में से तो मध्य बिंदु पर में से तो मध्य बिंदु ये डी और एफ क्या है, मध्य बिंदु, इनसे जो रेखा जा रही है वो BC के समांतर तो होगी, क्योंकि ये यही तो बोला है मध्य बिंदु पर में, तो मध्य बिंदु पर में से क्या होगा, जो हमारे पास DF है, DE है, DE समांतर होगा किसके, BC भुजा के, एक तो ये होगा, और ऐसे ही क्या होगा, ये वाली कौन सा मध्य बिंदु, ये वाला, अरे यार EF ये F DF, तो DF, तो ये हो जाएगा DF समांतर होगा BC के, ऐसे क्या होगा हमारे पास EF समांतर होगा AB के, फिर ऐसी क्या है, ऐसी DE समांतर होगा DE समांतर होगा AC के। ये हो गया हमारे पास, ये निकल गया। अब है हमारे पास, अभी मध्य बिंदु है, तो यानी कि ये जो हमारे पास DE है वो AC का आधा होगा ना, क्योंकि या फिर DF BC का आधा होगा, तो DF इक्वल टू 1/2 BC होगा ना, क्योंकि मध्य बिंदु पर मैं ये, तो ये हमारे पास DE है, जो ये DE है, ये BC का आधा तो होगा, इस वाली भुजा का आधा, तो इस वाली भुजा का आधा होगा, तो यानी कि
ये हमने कर लिया डी एफ इक्वल टू इसका आधा। फिर अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास ये वाली जो समांतर रेखा है किसके, जिस जो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा इसके समांतर तो होगी और इसकी हाफ होगी, तो इसके हाफ होगी तो यानी कि अब हमारा दूसरा क्या आ गया, डी ई आधा होगा ऑफ किसका, ए सी का। और ऐसी क्या है, तीसरी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी हमारे पास होगा ये वाला क्या है, एफ ई आधा होगा किसका, ए बी का। तो अब हमारे पास क्या दिख रहा है, ये तो हमारे पास आ गए सारे रेशियो बराबर। तो डी एफ ये हम कैसे लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू 1/2 और डी ई अपॉन ए सी इक्वल टू भी आ गया 1/2 और एफ ई अपॉन ए बी इक्वल टू भी आ गया 1/2। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गए, तो हम सबको ऐसे कर सकते हैं ना, डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ए सी इक्वल टू एफ ई अपॉन ए बी इक्वल टू, ये क्या है 1/2 है क्योंकि सबका रेशियो बराबर आ गया। तो यानी कि ये छोटे वाले ट्रायंगल के साथ बड़े वाले ट्रायंगल के भुजाओं का रेशियो क्या आ गया, समान आ गया। तो इसलिए क्या बन गई, समरूप तो बन गए दोनों त्रिभुज। तो इसलिए ट्रायंगल डी ई एफ समरूप होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, हो गया ना, ये समरूप हो गए ट्रायंगल ए बी सी के साथ। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनका क्षेत्रफल, अब समरूप हो गए तो इनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात के बराबर तो होगा, अनुपात के वर्ग के बराबर। यानी कोई भी ले लो, हमें माने हमने ले लिया ये वाला, तो हमने ये ले लिया डी ई अपॉन बी सी का वर्ग, ये ले लिया। और ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे तो हमारा 1/2 तो है ये वाला, तो ये 1/2 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया 1/2, इसके डी ई अपॉन बी सी बराबर 1/2 का वर्ग हो जाएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर था। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी बराबर हो जाएगा 1/4। और यही हमें ज्ञात करना था कि इनका रेशियो क्या होगा। ये समरूपता की कौन सी कसौटी लगी, यहाँ पे लगी हमारी एस 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 में, यानी कि भुजा 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 वाली कसौटी लग गई। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे पास डी एफ, तो डी एफ इसका छोटे वाले त्रिभुज का डी एफ और बड़े वाले त्रिभुज का ए सी, डी एफ और इसके इसके इसका अनुपात किसके साथ, बी सी के साथ बराबर आ रहा है। ऐसे सबके तीनों भुजाओं के ऐसे ही बड़े वाले त्रिभुज के साथ छोटी भुजाओं का अनुपात, छोटे वाले त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है, तो ये समरूप है इसलिए। तो यहाँ पे इसीलिए लगा है साइड साइड साइड, यानी भुजा 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 वाली समरूपता। तो अब है नेक्स्ट सवाल,